हेलो बच्चा लोग, कैसे सब। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में अपन ने क्या कहते कि दो वेक्टर जो थे ना, उनके जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको अपन ने लेकर उनका डॉट प्रोडक्ट किया था। ठीक है, कैसे दो वेक्टर जो है उनके कोऑर्डिनेट्स आपस में डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, उस चीज़ के बारे में अपन ने पिछले वाले वीडियो में जाना था। ठीक है, तो आज वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, आज क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि दो वेक्टर जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट को बेसिकली बोला जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका एक डायरेक्शन निकलता है ना, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट देखो से जो डिनोट करने का तरीका है वो यहाँ दिया है, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऐसा इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जहाँ ए जो है क्या है, कोई एक वेक्टर है, एंड ये जो वेक्टर बी है कोई दूसरा वेक्टर है। ठीक है, अब इसका जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना रहता है बाबू, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेते हैं और उसका मोड लेते हैं। ठीक है, मोड लेकर इक्वल टू करते हैं, उसके बाद वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू आप साइन थीटा लेते हो। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लेते थे, यहाँ आप साइन थीटा लेते हो। थीटा क्या होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का आपको क्या बताता है, एंगल बताता है, ना कि रिजल्टेंट और इसके बीच का। ठीक है, वेक्टर जो थीटा है क्या बताएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल बताएगा। ये सब चीज़ यहाँ दी है। ठीक है, अब देखो, एंगल बताएगा ये तो ठीक है, लेकिन एंगल भी कितने तरह से बनेगा, दो तरह से बनेगा। एक जो 180 डिग्री से छोटा होगा, जैसे कि यहाँ दिया है, ये 180 डिग्री से छोटा होगा ये वाला। ठीक है, और दूसरा वाला होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा, है ना। तो आपको कंसीडर कौन सा वाला करना है, आपको देखो इस केस में अपन क्या करना है, कंसीडर हमेशा छोटा वाला एंगल को करना है। कौन सा वाला, ये जो है ना 180 डिग्री से छोटा वाला, इस वाले एंगल को कंसीडर करना है, ना कि ये वाले को। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो एंगल अभी छोटा बड़ा है, एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि थीटा बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो हाँ, वो भी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या लोगे, 180 डिग्री ही लोगे, है ना। 180 डिग्री लोगे, जब दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री बराबर हो जाएगा, तो आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लोगे। ठीक है, या तो फिर आप 0 ले लेना, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिया है। अब क्या होता है, 180 डिग्री लोगे तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, जो इसका रिजल्टेंट रहेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका जो रिजल्टेंट का वैल्यू रहेगा वो, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा, वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 क्यों मिलेगा, क्योंकि ये दो वेक्टर हैं आपस में 180 डिग्री होंगे या फिर 0 होंगे, है ना। 0 होंगे तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी आपको 0 देगा, वो चीज़ होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ दिया है, ये 0 कैसे आया। ठीक है, अब देखो 0 किस केस में है, 0 इस केस में आएगा कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल ही होंगे। ठीक है, पैरेलल होंगे इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर के एक तो डायरेक्शन सेम हो सकता है, या तो फिर जस्ट अपोजिट होगा। सेम होगा तो उनके बीच सेम होगा, तब भी दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, क्योंकि बीच उनके बीच जो है 0 डिग्री बन रहा है, और अपोजिट है, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच 180 डिग्री बन रहा है ना। तो ये दोनों केस में क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू अपन को 0 मिलता है।